बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फ़ारूक है और आप देख रहे हैं मुनीब फ़ारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करने का शुक्रिया। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको पता चले जब भी कोई नई वीडियो आती है। मैं ट्रैवल कर रहा हूँ जी, इसलिए इस वक्त भी एक एयरपोर्ट के ऊपर हूँ और आज सारा दिन आपसे मुलाकात नहीं हुई। कल अगर आपने मेरा व्लॉग देखा हो तो उसके अंदर मैंने आपको कहा था कि जो कोशिश पाकिस्तान अपनी तरफ से कर रहा है और की भी, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने जो मुलाकात की उसका ताल्लुक, उसमें ईरान डिस्कस ज़रूर हुआ, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा नहीं हो सका या नहीं हुआ जिससे ईरान के हवाले से अमेरिका की पोजीशन बदल जाए। कल मैंने आपको कहा था कि अमेरिकी सदर ने जो कहा है कि मैं 2 हफ्ते सोचूंगा, ये करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप एक अनप्रिडिक्टेबल इंसान है, वो किसी भी वक्त अपनी पोजीशन बदल सकता है। कल जो मैंने अपने व्लॉग में कहा था, अगर आप उसे गौर से सुने, मैंने कहा था कोई पता नहीं है, आपको पता चले कि एकदम बमबारी हो गई है ईरान के ऊपर। वही हुआ। 3 जगहों के ऊपर जो ईरान की एटमी तनसीबात थी उनके हवाले से हमले की तस्दीक हुई है। अब 2 तरह के व्यूज़ हैं जो सामने आ रहे हैं। एक व्यू ये है कि जो जौहरी तनसीबात पर हमला हुआ है उसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि जी अमेरिका के जो सेक्रेटरी दिफा हैं और जो उनके चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा जी हमने ईरानी तनसीबात पर हमला कर दिया। अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि उन्होंने कहा जी हमने हमला किया, हमने तीनों सेंट्रीफ्यूज जो उनकी थी इंस्टॉलेशन, उन पर हमला किया। अब कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि ईरान को बताया गया है था पहले ही कि हमला किया जाएगा और तकरीबन 65 दिन पहले अमेरिका के सदर ने जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, उनको ख़त लिखा था और कहा था कि ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकता, अगर करेंगे, प्रोसीड करेंगे तो फिर हम इसके ऊपर बाकायदा तौर पर एक्शन लेंगे। वही हुआ है। और अब जो जिस तरीके से ये बॉम्बिंग की गई है, वो ख़ास जो जेट्स इस्तेमाल किए गए हैं। इंटरेस्टिंग एलिमेंट ये है कि जो पेनिट्रेशन उनकी दिखाई जा रही है उस पर 2 तरह के व्यूज़ हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ईरान का जो स्टॉक पाइल्स थे या जो उन्होंने यूरेनियम इनरिचमेंट की हुई थी या जो उनके वॉर हेड्स थे, जो भी कुछ था, वो इतना ज़मीन के अंदर है कि इस तरह की जो सॉर्टी है, यानी कि 5-6 बॉम्ब्स गिराए जाएं या इस तरह किया जाए, उससे वो कभी भी उनको अफेक्ट नहीं हो सकते, वो अनअफेक्टेड हैं। कुछ लोगों का ख्याल ये है, कुछ लोगों का ये है कि नहीं, 6 जगह पर पेनिट्रेशन हुई है, प्रिसाइज हिट किया गया है, लिहाजा ईरान का जो एटमी प्रोग्राम है, जो उनकी एटमी तनसीबात थी, वो तबाह हो चुकी हैं, वो उनका कुछ नहीं बचा। अब वो कहते हैं ना, व्हाट नेक्स्ट। ईरान ने तो बिल्कुल सरप्राइज़ कर दिया है सबको। सरप्राइज़ ये किया है, बिल्कुल ईरान को बहुत सेटबैक भी हुआ है, सब कुछ हुआ है, लेकिन सरप्राइज़ क्या है कि ईरान के अंदर भी बड़ी रेजिलियंस है। वो उन्होंने सीधा, उनकी तरफ से जो रिस्पांस है वो ये है कि जो अमेरिका के अब एसेट्स हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, उनको हम नहीं छोड़ेंगे। अब वो तल अवीव पर भी हमले का उन्होंने किया है और आज भी ऐलान है कि आज रात को ईरान का जो गुस्सा है वो देखेगा, वो पूरी दुनिया देखेगी, और जो ईरान का रैथ है वो पूरी दुनिया देखेगी, और जो पनिशमेंट है वो अमेरिका को भी मिलेगी। इस तरह के बहुत से बयानात हैं जो ईरान की तरफ से आ रहे हैं। मार्को रूबियो, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है अमेरिका के, उन्होंने ये कहा है फॉक्स न्यूज़ पर एक इंटरव्यू देते हुए कि ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप को सीरियसली लिया ही नहीं है। उनका ख्याल था कि माजी के प्रेसिडेंट्स की तरह हमारे साथ वो खेलते रहेंगे और प्रेसिडेंट ट्रंप वो नहीं करेंगे जो उन्होंने कहा है, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने कर दिया। जो अमेरिका ने किया है वो ना सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा के जो यूएन चार्टर जिसे हम कहते हैं उसकी वायलेशन है, बल्कि कांग्रेशनल अप्रूवल भी अमेरिका के सदर ने नहीं ली। खैर, ये पहला मौका नहीं है कि अमेरिकी सदर ने कोई ऐसा काम किया हो जिसके लिए कांग्रेशनल अप्रूवल ना हो। वो ऐसा बहुत दफ़ा होता है, क्योंकि अमेरिकी सदर के बारे में बहरहाल मैं जो आपको बात कहता हूँ कि ही इज़ द मोस्ट पावरफुल मैन इन द फ्री वर्ल्ड, ये फ्रेज़ इस्तेमाल किया जाता है। अब इसका इम्पैक्ट क्या है? इम्पैक्ट ये है, पाकिस्तान का कंसर्न क्या था जो मैंने आपको परसों बताया था, वो यही कि किसी तरह ये जंग बढ़े ना, क्योंकि पाकिस्तान का बॉर्डर है विद ईरान। ईरान पाकिस्तान का दोस्त मुल्क है, ब्रादर इस्लामी मुल्क है। पाकिस्तान ईरान को डिफेंड करता है। पाकिस्तान की जानिब से आज भी जो वजारत ख़ारजा और वज़ीर-ए-आज़म की जो ईरान के सदर से बात हुई, उसमें बड़ा क्लियरली कहा गया है कि हम इस हमले की मज़म्मत करते हैं। हम अब भी कहते हैं कि इस मामले को तस्वीर से हल होना चाहिए। पाकिस्तान ने क्लियरली, जो आज दफ्तर ख़ारजा की जानिब से स्टेटमेंट आई है, अमरीकी हमले को कंडेम किया है, सब कुछ कहा है,
जिसे कहते हैं ना अंग्रेज़ी में, ऑल द राइट थिंग्स हैव बीन सेड, दुरुस्त बातें की गई हैं। लेकिन यहाँ फौरी तौर पर अब एक तनकीद हुई है, ओ जी देखा आप लोग तो ईरान को, ये डोनाल्ड ट्रंप जिसको आप लोग रिकमेंड कर रहे थे नोबेल पीस प्राइज़ 2026 के लिए, देखिए उसने क्या किया। अब दो तीन चीज़ें अरे ये दोनों साइड पे आर्ग्यू हो सकता है। एक ये कि भाई नोबेल पीस प्राइज़ तो हम इसलिए रिकमेंड कर रहे थे कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे साथ अच्छा सलूक किया है, हम रेसिप्रिकेट कर रहे थे और हमारा फोकस था जो इंडिया और पाकिस्तान की जो कॉन्फ्लिक्ट था उसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप के किरदार के हवाले से। और जब हमने फैसला लिया उस वक्त हमारे सामने ये सिचुएशन थी और हमारा ख्याल था कि इससे शायद चीज़ें थोड़ी और डीएस्केलेट होंगी और शायद अगर पाकिस्तान को मौका मिलेगा तो शायद पाकिस्तान इस खित्ते के अंदर भी अपनी पेनिट्रेशन कर सकता है, डिप्लोमेटिक पेनिट्रेशन, सफारती पेनिट्रेशन, जिसके ज़रिए हालात बेहतर हो। लेकिन इसको सियाको सबाक से हट के नहीं देखना चाहिए कि पाकिस्तान इतना ब्लाइंड साइड हो गया कि उसने अमेरिका के सदर को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए अटैम्प्ट कर दिया रिकमेंड, वेयर एज वो तो किलर है, वो तो जेनोसाइड करवा रहा है गजा की। वो अपनी जगह आर्गूमेंट बिल्कुल ठीक है कि इसराइल की तमाम हिमायत तो डोनाल्ड ट्रंप ही करते हैं। तो हुकूमत को आज बड़ी ले दे हो रही है हुकूमत के ऊपर कि देखें जी ये कैसे लोग हैं सब। लेकिन जो इंडिपेंडेंट लोग हैं उनका ये ख्याल है कि ऐसा नहीं है। असल सिचुएशन ये है कि इस वक्त जो नेतन्याहू है और जो पूरी इजरायली लॉबी है, उन्होंने एक आर्गुमेंट ये है कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को भी चरा लिया, यानी उसको भी अपने साथ लगाया हुआ है कि भाई तुमने तो ये करना है। दे वांटेड कि अमेरिका इस जंग के अंदर शामिल हो ईरान के ख़िलाफ़, अमेरिका शामिल हो गया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जो ट्वीट थी वो इतनी मज़ाक़ा खेज़ ट्वीट थी कि हमने दुनिया में कोई ऐसी फ़ौज नहीं है जो ये कर सके और सब कुछ हो गया, हम देखें हम ये करने जा रहे हैं और हम इस जगह हमने ये अटैक कर दिया है, हमने 3 तनसीबात उड़ा के रख दी हैं और मज़ीद जो टारगेट्स हैं हम उनको भी करेंगे। साथ ही लिखा था कि अब आगे पीस, लेट्स ऑल वर्क टुगेदर फॉर। भाई आप एक मुल्क पे बमबारी कर रहे हैं तो पीस कहाँ पे? फिर पीस वगैरह तो कोई नहीं होगा ना, फिर तो रिटेलिएशन होगी और वो ईरान कर रहा है और करेगा। अब जहन में रखिए, ये आपको बड़ी दिलचस्प बात होगी कि इस वक्त अनकन्फर्म्ड, मैं दोबारा कहूँगा अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स ये हैं कि ईरान ने भी इस जंग की तैयारी जो इस वक्त इसराइल के साथ है वो बड़े लंबे अरसे की हुई है। और जो नेतन्याहू है उसने इस जंग की जो उसकी स्टेटमेंट्स हैं, जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट्स हैं, वो ये है कि उसने इस जंग के हवाले से उसने पूरा टाइम टेबल बनाया हुआ है। जंगों के लिए टाइम टेबल नहीं होता, जंगों के लिए मराहल होते हैं। लेकिन उसने टाइम टेबल बनाया हुआ है कि ना स्टेजेस होती है जंग की जी कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन जो नेतन्याहू है उसने पूरा टाइम टेबल बनाया हुआ है कि अच्छा जी इसमें ये होगा, इसमें ये होगा, नेक्स्ट स्टेज इसमें आएगी, नेक्स्ट स्टेज इसमें आएगी। सो इस वक्त सूरत हाल काफ़ी कशीदा है और पाकिस्तान को जो इस वक्त अंदर जो एक यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट है ना जो हुकूमत के ख़िलाफ़ बोला जा रहा है उसमें बड़ा वज़न है कि जी आप ब्लाइंड साइड हो गए हैं, आपको पता ही नहीं है, आपने उसे डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए, अमन के तमगे के लिए आपने उसे रिकमेंड कर दिया, वो तो किलर है, देखिए उसने क्या किया है। मैं फिर कहूँगा ये बिल्कुल इसमें वज़न है, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से ये कहा जा रहा है कि भाई ऐसा नहीं है, हमने कुछ सोच के किया था और उसका ईरान और इसराइल की जंग से कोई ताल्लुक़ नहीं था, वो हमारा मामला था इंडिया के साथ जिसके हवाले से हमने ये किया। जहन में रखिए कि जो मार्को रूबियो हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी हैं और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का चार्ज भी उनके पास है अमेरिका की, उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को कॉल की और उनसे बड़ी लंबी गुफ्तगू की। अब एक व्यू ये भी आ रहा है कि जी इसके बारे में कॉन्फर्मेशन नहीं है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की जो आर्मी चीफ हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, शायद उन्हें मिल के, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी बड़े शातिर आदमी हैं, वो वाटर टेस्ट करना चाहते थे कि पाकिस्तान की पोजीशन क्या है। ऑल्दो पाकिस्तान की पोजीशन तो दुनिया को पता है और पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन बिल्कुल ब्रॉड डे लाइट में क्लियर कर रखी है कि ईरान के हवाले से हमारी क्या पोजीशन है। लेकिन पाकिस्तान अपनी ना एयर स्पेस किसी को देगा ईरान पर हमले के लिए, ना पाकिस्तान अपनी अफवाज ईरान के दिफा में इस्तेमाल करेगा। ये मैं पहले आपको बता रहा हूँ, वो कि चंद लोगों की ऐसी मासूमाना ख्वाहिशात हैं होंगी, लेकिन इससे ज़्यादा पाकिस्तान इससे ज़्यादा आगे नहीं जा सकता। कंडेमनेशन पाकिस्तान ने कर दिया ईरान के ऊपर अमेरिका के हमले की, दैट इज़ इट। OIC ठीक है, वो बैठ गए सारे मुस्लिम ममालिक, लेकिन इन मुस्लिम ममालिक के अपने इंटरेस्ट हैं। अगर इन मुस्लिम ममालिक में बसद एहतराम में कहूँगा इतनी ताकत हो तो ये फ़लस्तीन के अंदर जो हो रहा है, जो गज़ा के ऊपर हो रहा है वो ना रुकवा लें, जो कश्मीर में हो रहा है वो ना रुकवा लें। जेनोसाइड है, मैस मर्डर किया जाता है लोगों को। तो इन मुस्लिम उम्मा और मुस्लिम ममालिक का तो रहने दीजिए, अपने अपने सियासी इंटरेस्ट हैं, अपने अपने मुआशी इंटरेस्ट हैं अमेरिका के साथ।
इंडिया के साथ, तो ये सारी चीज़ें पीछे रह जाती हैं कि जी हमने क्या करना है क्या नहीं करना। जो ईरानी कमांडर ने जो कहा ना वो ये है कि जी हमारा सब्र ख़त्म हो गया, आज रात दुनिया ईरान की ताकत देखेगी। तो दुनिया को अगर ईरान रिटेलिएट करता है तो दिस कैन लीड टू बिगर वॉर एंड दिस कैन कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इससे हो सकते हैं और जो हालात हैं वो काफ़ी कशीदा हो जाएंगे, शायद किसी के काबू में ना रहें। अब मैं आपको एक और बात बता दूं, पाकिस्तान के जो डोमेस्टिक हालात हैं इसमें बहुत से लोगों का अभी भी ये ख्याल है, लोग कहते हैं जी वो जी बात नहीं होनी चाहिए या इमरान खान के बारे में आप बात क्यों करते हैं। दी क्वेश्चन इज़, बात ये नहीं है कि इमरान खान साहब के बारे में बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, बात ये है कि क्या इमरान खान के बारे में बात करना गलत है। नहीं, अब आज की सूरत हाल भी आप देख लीजिए कि उनका मामला रुका हुआ है। बहुत से लोगों ने जो चूरन बेचा माजी में कि जी ये डील हो गई, ये ऑफ़र आ गई, ये हो गया, उसका हकीकत से ताल्लुक़ नहीं था। मैं बार बार बताता रहा हूँ, आज भी इमरान खान साहब क्यों मजबूर होते हैं एग्रेसिव बयानात देने पे, इसलिए कि इमरान खान साहब को फाइनली एक बात पता लग चुकी है, वो ये कि भाई मुझे पिछले 2 साल से मामू बनाया जा रहा है, मुझे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। मेरे लिए तो कोई ऑफ़र कभी टेबल पे थी ही नहीं, ना मुझे किसी ने बाहर निकालना था, ना मेरा हालात किसी ने बेहतर करने थे, ये तो सिर्फ मुझे खिलाया जा रहा था। इसलिए इमरान खान साहब अब जो बयानात देते हैं वो फिर ज़ाहिर बात है वो अपनी जगह, उनको ये लगता है कि यार इन्होंने मेरे साथ जो कर दिया है वो तो फिर अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रही, मुझे दीवार से लगा दिया। वेर अब मैं आपको दूसरी साइड का बता दूँ कि इस्टेब्लिशमेंट के लिए सिवाय चंद भगोड़ों के, मैं बार बार कहूँगा, या चंद ऐसे लोगों के, मैं हैरान हूँ कि कुछ लोग कहते हैं वो जी अमरीकी सदर ने ना इमरान खान को भी डिस्कस किया। तो अमरीकी सदर को कोई रोक सकता है कि वो कहे हाँ, मैंने कहा था ना उस दिन कि वो बताए कि हाँ वो इमरान खान को ट्रम्प अप चार्जेस पे रखा हुआ है अंदर। डोनाल्ड ट्रंप को तो कोई नहीं रोक सकता, डोनाल्ड ट्रंप कैन से एनीथिंग। आज तक तो डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं कहा इमरान खान के बारे में, जिक्र भी नहीं किया, ना कोई दबाव डाला और ना कभी डालना था। हाँ, आगे का पता नहीं है, अभी तक नहीं डाला। वो जो फ़ोन कॉलों शॉलों की बात, कुछ भी नहीं हुआ, अभी तक तो नहीं डाला। लेकिन नोइंग डोनाल्ड ट्रंप, किसी स्टेज पर पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो जाती है, फटा पड़ जाता है, वो कोई नया काम वो शुरू हो जाता है, वो कहते हैं पाकिस्तान अच्छा इन पे बोलो जी यहाँ ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है, बोलो जी यहाँ पर कानून नहीं और आइन के मुताबिक नहीं हो रहा। सो डोनाल्ड ट्रंप कैन प्रैक्टिकली डू एनी थिंग। अमेरिका इज़ द वेरी अनकन्वेंशनल अमेरिकन प्रेजिडेंट। यहाँ के हालात, पाकिस्तान के हालात, उसमें आज भी मामला वहीं फंसा हुआ है इमरान खान साहब का। ना कोई नेगोशिएटर है, ना कोई ऑफ़र है, ना कोई टेबल पर चीज़ है। ये जो बातें हैं वो जी इमरान खान को कहा गया तुम चुप कर जाओ, बेबुनियाद। इमरान खान को कहा गया कि जी बाहर भिजवा देते हैं, बिल्कुल बेबुनियाद बात। इमरान खान साहब से गारंटियाँ मांगी जा रही, और यार छोड़ दें। और जो चौथा जो बहुत ही बेवकूफ़ाना है कि जी खान साहब तो 1 मिनट में बाहर आ सकते हैं अगर वो चाहें तो। ये सिर्फ जो देखें ना, मज़े की कितनी बात है। मैंने कुछ जो उम्र रसीदा लौंडे लपाड़े हैं, वैसे मंसूर अली खान मेरे भाई कहते हैं, मैं कहता हूँ उम्र रसीदा लौंडे लपाड़ों ने ट्वीटें की जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की मुलाकात हो रही थी डोनाल्ड ट्रंप से। इस मुलाकात के बाद पाकिस्तान में बहुत कुछ बदल जाएगा। तो भाई क्या बदला, मैं देख रहा हूँ तकरीबन 4-5 दिन तो हो गए हैं, तो दिन काउंट करते जाइए। अगर आपको लगता है कि इससे कुछ बदल रहा है तो फिर तो इमरान खान साहब से पहले बाकी लोगों को जेल से बाहर निकलना चाहिए ना। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियाँ महमूद रशीद, इजाज़ चौधरी साहब और जो लोग हैं, इनको बाहर निकलना चाहिए। जब ये बाहर निकल आएंगे तो हालात आपको इंडिकेशन नज़र आनी शुरू हो जाएगी। निकलेंगे ज़रूर, ये तो मुझे जो दुनिया के जो हालात देखते हुए लगता है खान साहब का भी मामला हल ज़रूर होगा, जल्द या बदेर, ये अल्लाह को पता है कब होना है। तो ये जनाब इस वक्त की सूरत हाल है, हालात कशीदा है और इट कैन लीड टू अ बिगर वॉर। व्लॉग आपने देखा, इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। शायद आपको साउंड क्वालिटी इतनी अच्छी ना मिली हो क्योंकि मैं आई एम एक्चुअली हडल्ड बाय लॉट ऑफ पीपल, ये इट्स एन एयरपोर्ट। तो मैं इंशाल्लाह वापस आता हूँ तो फिर मुलाकात होती है आपसे कल के नए व्लॉग के अंदर। सुबह जब मुलाकात होगी तो इंशाल्लाह एट अ बेटर प्लेस विद अ बेटर साउंड क्वालिटी। व्लॉग को देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।